हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 20 पढ़ेंगे। हमने सेशन 19 पढ़ा था, उसमें हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो आपने एक वर्ड पढ़ा था डिस्पैरेज। डिस्पैरेज आपने एक वर्ड पढ़ा था। डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है? डिस्पैरेज जो है ये तीन शब्द से मिलकर बना है, डिस प्लस पैर प्लस एज। अगर हम डिस की बात करें तो डिस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में ही हमेशा यूज किया जाता है, यानी कि जैसे डिसएडवांटेज हो गया है ना, डिसऑनेस्टी हो गया, प्लस पी ए आर पैर। अब ये पैर का क्या मतलब हुआ? पैर का मतलब होता है इक्वल, किसी के समान। जो ये पैर है इस फॉर्म में लैटिन वर्ड मीनिंग इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल। तो अगर आप किसी को डिस्पैरेज कर रहे हो तो डिस्पैरेज का मतलब होता है कि आप उसकी जो इक्वालिटी की फीलिंग्स है, समवन्स पार और फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो उसकी इक्वालिटी की फीलिंग्स है आप उसको नीचा दिखा रहे हो। क्योंकि डिस जो है हमेशा नेगेटिव प्रीफिक्स में लिया जाता है, और डिस इसका जो नाउन बनेगा वो डिस्पैरेजमेंट बनेगा और एडजेक्टिव बनेगा डिस्पैरेजिंग। जैसे पैरिटी, अगर हम बोलते हैं पैरिटी, व्हेन वी स्पीक ऑफ पैरिटी पेमेंट्स टू फार्मर्स, अगर हम बात करते हैं कि फार्मर्स की जो पेमेंट है उनमें पैरिटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि वी रिफ़र टू पेमेंट्स दैट शो एन इक्वालिटी, यानी कि जो उनकी पेमेंट्स है उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए। तो पैर से ही जो पैरिटी बना है, पैरिटी यानी कि एक तरह से इक्वालिटी। पैरिटी जो है एक नाउन है, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। और डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि डिस जो है वो हमेशा नेगेटिव प्रीफिक्स लिया जाता है, तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जिसमें इक्वालिटी की कमी हो, और ए डिफरेंस, या फिर जिसमें डिफरेंस हो, जो इक्वल नहीं हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं वी मे स्पीक फॉर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पैरिटी। अगर डिस्पैरिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं जैसे कि किसी के कोई व्यक्ति है तो उसका जो प्रॉमिस है, उसने जो वादा किया था और फिर जो उसने परफॉर्मेंस की, उसमें जो है डिस्पैरिटी है, उसमें इक्वलिटी नहीं है। ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन द रेट ऑफ वोकेबुलरी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड और एन एडल्ट, जो रेट होता है वोकेबुलरी ग्रोथ का एक चाइल्ड और एडल्ट में, यानी कि बच्चा जो है धीरे धीरे वोकेब सीखता है, एडल्ट जो है वो जल्दी सीख जाता है, तो इसमें जो है डिस्पैरिटी है, इक्वालिटी नहीं है इसमें। और जो ये एडजेक्टिव है डिस्पैरेट, इंडिकेट्स एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस और इनइक्वालिटी। ये किसको इंडिकेट करता है? ये एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को ये रेफर करता है, इंडिकेट करता है। डिस्पैरेट, डिस्पैरिटी जो है नाउन, और नाउन का जो एडजेक्टिव है डेट इज डिस्पैरेट। एज इन, जैसे हम कह सकते हैं कि आवर फिलोसफीज आर सो डिस्पैरेट, कि हमारी जो फिलोसफी है वो इतनी डिस्पैरेट है, वो इतनी इनइक्वल है, दैट वी कैन नेवर कम टू एन एग्रीमेंट ऑन एक्शंस, कि हम जो है कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, मतलब हम किसी रिजल्ट पर नहीं आ सकते, हमारी जो फिलोसफी है वो बहुत ज़्यादा ही अनइक्वल है। अब इसी पैर से जो हमने वर्ड पढ़ा था पर, इसका मतलब क्या था? इक्वल, एक समान होना। तो द वर्ड कंपेयर, इसी से एक हम कंपेयर वर्ड बनाएंगे। एंड ऑल इट्स फॉर्म, जैसे कॉम्पेरेबल, कॉम्पेरेटिव, ईटीसी हमने पढ़ी है, कॉम्पेरेटिव डिग्री ग्रामर में आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल और सिमिलर क्वालिटीज़। कम जो है वो टुगेदर, कॉम से बना है, कॉम जो है सी ओ एन, कौन से बना है, जिसका मतलब होता है टुगेदर, और पेयर मतलब इक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्टेन इक्वल और सिमिलर क्वालिटीज़, जिसमें एक जैसी क्वालिटी हो। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में, तो उसका मतलब उनकी क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो पेयर है, एक पेयर होता है, पेयर शब्द का आपने पढ़ा होगा, पेयर मतलब जोड़ा। जैसे कि सॉक्स का, शूज़ का, ग्लोव्स का, ये जो पेयर होते हैं, तो ये भी जो है इक्वालिटी से ही आए हैं, पार से ही आए हैं, पी ए आर से ही आए हैं, जिसका मतलब होता है इक्वल। और पीर, पीर क्या होता है? जो कि इक्वालिटी में एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब पीर और पेयर ये दोनों ही इक्वालिटी के लिए ही यूज़ होते हैं। पेयर, पीर, पर, ये सब इक्वालिटी से ही आए हैं, पर से आए हैं ये सब। जैसे कि सॉक्स, ग्लोव्स क्या है? इन पेयर्स, पेयर्स में है ये, और आर इक्वल और सिमिलर, और वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल या सिमिलर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक शूज़ ब्लैक कलर का आप पहन लोगे, एक वाइट कलर का पहन लोगे, या फिर ऐसे ही आप सॉक्स अलग अलग पहन लोगे, ग्लोव्स
ग्लव्स भी जो है आप अलग अलग नहीं पहनोगे, एक ही तरह के पहनोगे। तो वो क्या है, वो एक पेयर है, एक पेयर है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, सिमिलर है। तो ये पेयर और ये पीर, ये दोनों ही जो है पर से आया है। जैसे ब्रिटिश पीर्स हाउएवर सच इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर वर नॉबल्स। जो ब्रिटिश पीर्स थे, हालांकि वो जो है नॉवेल्स में कॉन्ट्रडिक्शंस थे उनका, लेकिन लैंग्वेज में कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन वो नॉवेल्स थे। तो इसी तरह जो पेयर और पीर दोनों पार से आए हैं, इनका मतलब इक्वलिटी होता है। तो हमने वर्ड पढ़ा डिस्पैरेज, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डिस्पैरेज, इसी से जो है पैरिटी बना है। और डिस्पैरेजिंग एडजेक्टिव हो गया, पैरिटी से जो है डिस्पैरिटी बनेगा। पैरिटी इक्वलिटी और डिस्पैरिटी अनइक्वलिटी, लैक ऑफ इक्वलिटी। और डिस्पैरिटी से जो है एडजेक्टिव इसका डिस्पैरेट हो गया। अब देखते हैं हाउ टू से यस और नो। हमने एक और वर्ड पढ़ा था इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का क्या मतलब था, जब मतलब कोई भी इंसान एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको किसी एक के पक्ष में स्टेटमेंट देना होता है, लेकिन वो नहीं दे सकता, वो किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता, तो उस वक्त वो इक्विवोकेटिंग करता है। यानी कि वो इस तरह की बातें करता है कि वो कंफ्यूज करने वाली है, मतलब ऐसा लगता है कि वो दोनों के साथ है, आप जिसके चाहे समझ लीजिए। तो वो कहलाता है इक्विवोकेट। जब आप कंफ्यूजन पैदा करते हो अपनी स्टेटमेंट से, आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हो जो कि कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं, जो कि स्पष्ट नहीं है। एक तरह से हिंदी में आप बोल सकते हो इसको अस्पष्टता। ये जो है ये भी इक्वल से बना है, इक्वी इक्वल यानी कि इक्विस इक्विस, इंग्लिश में जो है इसे ई के यू ही इसकी स्पेलिंग बोलती है, प्लस वॉक्स। वॉक्स का क्या मतलब होता है, वॉइसिस, वॉइस यानी कि आवाज़। तो व्हेन यू इक्विवोकेट, जब आप इक्विवोकेट करते हो, यू सीम टू बी सेइंग बोथ यस एंड नो विद इक्वल वॉइस। तो ऐसा लगता है कि आप इक्वल वॉइस में, एक ही आवाज़ में, सिमिलर वॉइस में यस और नो बोल रहे हो। यानी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मतलब आप उसका आंसर ना तो यस में दे सकते और ना ही आप नो में दे सकते, तो आप फिर इक्विवोकेटिंग करने लग जाते हो। तो डेट इज़ कॉल्ड इक्विवोकेट। यानी कि ऐसा लगता है कि आप यस भी बोल रहे हो, आप नो भी बोल रहे हो। एंड इक्विवोकल आंसर देयरफॉर इज बाय डिजाइन vague, indefinite and susceptible of contradictory interpretations, quite the opposite of an unequivocal response which says yes or no। मतलब जो इक्विवोकल होगा उसके जो आंसर होंगे वो कैसे होंगे, वो डिज़ाइन होंगे, डिज़ाइन वैग्यू यानी कि अस्पष्ट होंगे, इंडिफिनिट होंगे, सस्पेक्टेबल होंगे, और कॉन्ट्रोडक्टरी इंटरप्रिटेशंस होंगे। मतलब वो जानबूझकर जो है वो इस तरह की बातें करेगा जो कि अस्पष्ट हो। और उसके जो अपोजिट होता है डेट इज़ अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब जिसका जो रेस्पॉन्स होगा या तो वो येस ही कहेगा या वो नो ही कहेगा। एंड नो किडिंग, वो कोई किडिंग नहीं करेगा, वो कोई मजाक नहीं करेगा। इक्विवोकल किसी भी बात का आंसर येस या नो में नहीं देगा, वो बातों को घुमाएगा। लेकिन जो अनइक्विवोकल है वो येस या नो में आंसर दे देगा। जो इक्विवोकल होते हैं उनके जो एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस होते हैं वो मास्टर होते हैं इक्विवोकेशंस के, क्योंकि वो बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं, वाइटल इश्यूज़ जो होते हैं उस पर मतलब वो कोई साइड ही नहीं लेते, वो इक्विवोकेटिंग करते रहते हैं। और उनकी जो है बातों में भी मतलब पहले तो वो जो कुछ वादे करेंगे इलेक्शन के टाइम, लेकिन बाद में वो उनको नहीं पूरा करते, तो इक्विवोकेटिंग करने लग जाते हैं। तो इक्विवोकेटिंग के जो एग्जाम्पल्स आप प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस को ले सकते हो। अब देखते हैं इक्विवोकल से ही एक और वर्ड बनता है एम्बिगियस। एम्बिजियस भी आपने सुना होगा और इक्विवोकल भी आपने सुना होगा। एम्बिजियस का भी मतलब यही है कि मतलब कन्फ्यूजन सी बातें करना, और इक्विवोकल का भी मतलब यही है। लेकिन ये दोनों जो है बिल्कुल जो है सिमिलर नहीं है, दोनों को जो है एक दूसरे का साइनोनिम्स लिया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं इक्विवोकल की, तो वो पर्पजली स्टेटमेंट दिया जाता है, जानबूझकर, डेलिबरेटली, यानी कि वो जानबूझकर दिया जाता है, पता होता है उसको कि वो हम जो है इक्विवोकल कर रहे हैं, हम जानबूझकर जो है गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो एम्बिजियस होता है वो एक्सीडेंटली होता है,
यानी कि उसका मतलब वो देना ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से जो है कंफ्यूजिंग पैदा करना चाह रहा हो, लेकिन मतलब उसके जो शब्द होते हैं वो एक्सीडेंटली जो है वैक्यू होते हैं, वो एक्सीडेंटली अस्पष्ट होते हैं। तो इक्विवोकल जो है इज इन शॉर्ट पर्पसली एम्बिजियस। पर्पस में जो है इक्विकल शॉर्ट होता है। जैसे एमबी आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब हमने एक एमबी वर्ड पढ़ा था और एमबी डेक्स्टर्स पढ़ा था। एमबी डेक्स्टर जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, एमबी वर्ड जो दोनों होता हो, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। यानी कि एक हमने इंट्रोवर्ट पढ़ा था कि जो कि मतलब अपने ही अंदर अंदर रहता है, किसी से बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, घुलना मिलना पसंद नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है, बाहर जाना पसंद करता है। और एम्बीवर्ट जिसमें ये दोनों क्वालिटी होती हैं। तो एमबी का मतलब ही होता है बोथ। तो एम्बिजियस यानी कि जो दोनों बातें कहे, यस भी और नो भी। इसका मतलब जैसे इसमें दिया होगा एम्बी डेक्स्टर इज ए रूट मीनिंग बोथ एनीथिंग एम्बिजियस मे हैव बोथ वन मीनिंग एंड अनदर मीनिंग। यानी कि कोई भी चीज़ अगर एम्बिजियस है, कोई भी वर्ड अगर एम्बिजियस है तो उसका मतलब एक अर्थ और दूसरा अर्थ भी हो सकता है। इफ़ यू से, अगर आप कहते हो डेट सेंटेंस इज़ द हाईएस्ट ऑफ एम्बिजुअटी, अगर आप कहते हो कि जो सेंटेंस है ये एम्बिजुअटी की हाइट पर है, तो यू मीन यू फाइंड इट वैग्यू बिकॉज इफ इट एडमिट्स ऑफ बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस। मतलब इसका मतलब ये है कि आप इसको अस्पष्ट पा रहे हो, आपको ये अस्पष्ट लग रहा है क्योंकि ये दोनों को एडमिट करता है, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये हुआ एम्बिजुअटी, यानी कि जिसके दो मतलब निकलते हों, इट मे मीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब एक और वर्ड आता है जिसके दो मतलब निकलते हैं, जिसे हम डबल मीनिंग भी कह देते हैं। इसका ये कौन सा वर्ड है? डेट इज डबल एंटेंडर। डबल एंटेंडर, डबल एंटेंडर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा स्टेटमेंट contains the possibility of two interpretations, one of them suggestive, risk और sexy। डबल मीनिंग तो सबको पता ही होगा, किसी कोई ऐसी बात कह देना जिसका मीनिंग डबल मीनिंग निकलता हो। आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो ये हुआ डबल एंटेंडर। दीज आर द वर्ड्स ऑफ टुडे। आज के सेशन के ये कुछ वर्ड्स थे। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमने पढ़े। पैरिटी, डिस्पैरिटी, पैरिटी जो है इक्वालिटी को कहते हैं, डिस्पैरिटी अनइक्वालिटी को। डिस्पैरिट, डिस्पैरेजमेंट, इसी के नाउन और एडजेक्टिव हुए। डिस्पैरेजिंग, पीयर, पीयर भी जो है इक्वालिटी ही हुई। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट कन्फ्यूजिंग बात कह देना। इक्विवोकेशन, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल जो स्पष्ट बात कहता है। एम्बिजियस, एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस भी वही हुआ जिसके दो मीनिंग निकलते हो बातों के। एम्बिजुएटी, डबल एंटेंड, इसके भी दो मीनिंग निकलते हैं। डबल मीनिंग जो वाक्य होते हैं, डबल मीनिंग जो वर्ड होते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है पैरिटी। पैरिटी तो इक्वालिटी को ही कहते हैं जो इक्वल हो, और डिस्पैरिटी अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट क्या होता है? किसी को जो है मतलब नीचा दिखाना एक तरह से। तो ये हुआ बिलिटिलमेंट, किसी को नीचा दिखाना। पीयर, पीयर एक दूसरे के इक्वल, वंस इक्वल। फिर आता है इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन जानबूझकर कही गई बातें, अस्पष्ट बातें। एक्ट ऑफ बीइंग डेलिबरेटली वैग्यू, यानी कि जानबूझकर अस्पष्ट बातें कही गई। और एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मिस इंटरप्रेशन स्टेटमेंट विद दिस क्वालिटी। और डबल एंटेंड, डबल एंटेंड हुआ स्टेटमेंट ऑफ वर्ड विद टू मीनिंग्स, वन ऑफ देम रिस्क, इनडेलिकेट और ऑफ पॉसिबल सेक्सुअल कॉनोटेशंस, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका एक मतलब जो है सेक्सुअल कॉनोटेशन दे। अब देखते हैं, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? एक्सीडेंटली वैग्यू, अगर आप जो है एक्सीडेंटली वैग्यू करते हैं, यानी कि अस्पष्टता आप बात बोलते हो लेकिन जानबूझकर नहीं बोलते, तो डेट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। और अगर पर्पसली बोलते हो, जानबूझकर बोलते हो, तो डेट इज कॉल्ड इक्विवोकेट। और इक्वालिटी, पियर या पेयर,
या पेर। वर्ड और स्टेटमेंट वन मीनिंग ऑफ विच मे बी इंटरप्रेटेड एज रिस्क, ये डबल इंटेंड। लैक ऑफ क्वालिटी, हमने जब पढ़ा था जो इसमें लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की लैक, जिसमें इक्वालिटी की, तो ये हुआ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी। और बिलिटिलमेंट, किसी को नीचा दिखाना, डिस्पैरेजमेंट। क्लियर, डायरेक्ट, कैपेबल और ओनली वन इंटरप्रेशंस, जो क्लियर हो, डायरेक्ट हो और केवल एक ही बात कहता हो, तो वो क्या हुआ, डेट इज, तो वो हुआ अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल। एसेंशियल और वाइडली, अनइक्वल और डिफरेंट, डिस्पेरिस। वंस इक्वल इन एज, रैंक, ईटीसी, तो ये हुआ पीयर, जो एक दूसरे की मतलब एज में भी रैंक में भी इक्वल हो। यूज वर्ड्स इन ए कैलकुलेटेड एफर्ट टू मिसलीड और टू बी एम्बिशियस, ऐसे वर्ड बोल देना जो कि मिसलीड करे या फिर जो है एम्बिशियस हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवोकेट। So these are the words. End of session 20.